जी मित्रों, नमस्कार। क्लास 10th वालों, क्या हाल है भाई आप सभी के। हम लगभग हाइट एंड डिस्टेंस पूरा कर चुके हैं। उसकी कुछ वीडियोस मैंने आपको बताया था पैरेलली आपको मिल जाएंगी, तो बेफिक्र रहो, आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मेरी तरफ से आपके लिए, जैसे कुछ एंगल्स के साथ जैसा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दी हुई होती, तो खास रेशियोज में जो क्वेश्चंस बन के आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं 1 से 2 वीडियो में या फिर एक ही लेंथी वीडियो कर दूंगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। फाइन। अभी जैसा आपसे वादा था, मंडे से नया चैप्टर चलेगा आपका सर्कल। सर्कल की तरफ दौड़ पड़ते हैं भाई, जरा समझना एक बार ध्यान से। जी, सर्कल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। एक पक्का सा ओवरव्यू आपको दे दूं जिससे आपको क्लास 9th का भी सारा याद आ जाए, उससे पुराना भी सब याद आ जाए। फाइन। तो थोड़ा सा एक 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी भाई, ये आपका इंट्रोडक्शन के लिए। इसके बाद आपकी कुछ थ्योरम्स आएंगी और थ्योरम्स के बाद प्रॉपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। बेफिक्र रहें आप, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और ये वो क्वेश्चन है जिन्हें करने में आपको मजा भी आएगा भाई। फाइन। ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, चलेगा। हरिओम जी। तो सर्कल की बात कर लेते हैं भाई। सर्कल क्या है, आपको जैसे बताया हुआ है, एक छोटी सी डेफिनेशन है सर्कल की जिसे मैं प्रेफर करता हूँ मैक्सिमम, जो याद करने में भी आसान रहती है। वो कहती है कि सर्कल है क्या, ये एक लोकस ऑफ पॉइंट्स है, यानी लोकस मतलब वही सेट ऑफ पॉइंट्स है, और वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक फिक्स डिस्टेंस पर हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ रहे भाई मैंने कहना क्या चाहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से फिक्स दूरी पर ये पॉइंट बनाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से मैं करता हुआ पॉइंट बनाता हुआ चला गया भाई, और वापस यहां आके खड़ा हो गया। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स का सेट ही तो है भाई। क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट्स है विच इज एट अ फिक्स डिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज सेंटर एंड दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यानी आप इजीली कह दोगे कि सर उन पॉइंट्स का समूह सर्कल है जो फिक्स दूरी पर है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी एक सर्कुलर पाथवे फॉलो कर रहे हैं। पहले सर्कल समझेंगे तभी सर्कुलर पे आएंगे। तो ये है आपका सर्कल। अब ये जो सर्कल भाई साहब है ना, ये अपने अंदर बहुत सारी चीजें समाये हुए हैं भाई। जैसे शुरुआत तो हमने 9th में, मतलब 9th में ही समझ लो, जैसे इसके अंदर ये रेडियस आ गई, फिर इसको डबल कर दोगे तो कोड आ जाए, वो सॉरी डायमीटर आ जाएगी, फिर कोड का फॉर्मेट आ जाएगा कुछ। अब आप इस बार टेंजेंट पढ़ने वाले हैं, सीकेंट पढ़ने वाले हैं, तो बढ़ता चला जाएगा। और सर्कल बहुत आगे तक है भाई। सर्कल के अंदर कुछ रखोगे, सर्कल को कहीं रखोगे, सर्कल को स्क्वायर के अंदर फिट करोगे, स्क्वायर को सर्कल के अंदर फिट करोगे, पैरेललोग्राम रखोगे। बहुत सारी चीजें हैं जो समझने लायक हैं, पर अभी ध्यान से इस चीज को देखिएगा भाई, इन्हें समझ लेते हैं जो आपको इस बार पढ़ना है। यह है आपका सर्कल। इस बार आप सर्कल में खासकर पढ़ने वाले हैं इनको, टेंजेंट देवी। इनका नाम है टेंजेंट देवी। इससे पहले आप पढ़ के आए हैं कोड। कोड बेसिकली क्या था वो भी समझ लो। एक सर्कल में अगर आप किन्हीं दो पॉइंट्स को, सरकमफेरेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लो और उन्हें ज्वाइन करा दो, अगर इन्हें मैं ज्वाइन करा दूं तो ये मेरा ए बी क्या हो जाएगा, दिस इज कोड ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये तो सरकमफेरेंस में दो पॉइंट है। अच्छा, अगर ऐसे ही किन्हीं पॉइंट को कोई लाइन काट के चली जाए, फॉर एग्जांपल ये एल लाइन है और ये इसे काट के चली गई किन्हीं पॉइंट पी क्यू पर, किन्हीं पॉइंट पी क्यू पर, तब इसे हम कहेंगे सीकेंट। तब हम इसे क्या कहेंगे, सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट। चलिएगा, इसके बाद आएगा टेंजेंट। और टेंजेंट क्या कहती है कि भैया कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, बस फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पर टच करके निकल जाए, टच, तो इसे ही मैं कह दूंगा टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल। यानी मैंने क्या पढ़ा कि टेंजेंट सर और कुछ भी नहीं, टेंजेंट वो है जो किसी सर्कल को बस छू के निकल जाए एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं, इसे मैं फॉर एग्जांपल एक्स कह दूं तो एक्स है हमारा यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
तो भाई सर्कल में हमने बेसिकली ये कुछ चीजें पढ़ी थी पहले भी। कोड की आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालूंगा इस कोड ए बी पर तो वो इसे बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं सेंटर से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो ए बी को बाइसेक्ट कर दे तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होगी। दिस इज वाइस वर्सा सिचुएशन। सेकंड, इसकी अगर बात करूं तो मान लिया कोई दो इक्वल कोड हैं तो वो इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगी। भाई साहब मेरी सर्कल की प्लेलिस्ट बनी हुई है 9th क्लास की, जिसे हल्की सी भी समस्या हो वो एक बार उसे 1.5 1.75x पे करके देख लेना। मैं कह रहा हूं आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी ताज़ा हो जाएंगे और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है भाई। भाई बात समझ, अगर आप पिछली चीज़ों को इस तरीके से रिवाइज करते हैं कोई 15-20 मिनट या 25 मिनट या 1 घंटा लगाकर, तो भाई इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना इज अ वेरी गुड थिंग। आई बात समझ, ये चीज़ें करते रहना भाई साथ साथ। ध्यान रखना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे हमेशा काम आती है। जैसे आपने रतन टाटा जी, बिल गेट्स के बारे में सुना होगा कि वो लोग कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर डेली करते थे। तो ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है या फिर जो हमारे यहाँ के बिजनेस टाइकून्स हैं या कोई बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये कुछ उनकी आदतों में शुमार है कि डेली बेसिस पर वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेना पसंद करते हैं। और जिस दिन हम इस ज्ञान को लेना पसंद नहीं करेंगे उसी दिन समस्या क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। अगर आपको अकेला फील होता है बुक्स मंगाओ। आजकल तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भाई और भी कुछ नहीं तो आजकल तो वो एड्स आते हैं कि 999 में 10 बुक ले जाइए, 15 बुक ले जाइए। बुक लाओ, समस्या क्या है, बेहतरीन बुक्स लाओ। तो भैया बुक्स मंगाओ, उनसे प्यार करो, उन्हें पढ़ो। उनसे अच्छा साथी कोई नहीं है मेरे हिसाब से। अब फ्री भी है, किस चीज़ के लिए फ्री है भाई? तो फ्री का मतलब है आप बैठे हैं कुछ चिंतन कर रहे हैं, तो उस चिंतन के समय पर उस चिंतन को संकुचित करके यानी कुछ समय पर ट्रांसफर करने के बाद आप बाकी का टाइम, फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटा फ्री बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट हाउस समस्या करेगी शायद, चलो कोई नहीं। अगर आप 1 घंटा फ्री बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मान के चलें कि उसमें 8-10 मिनट का चिंतन करो और बाकी को पढ़ने में डिवोट करो। अब वो पढ़ाई आपकी इनडायरेक्टली अलग तरीके से है, पर वो आप जो है एक सोशल, एक इमोशनल, एक कल्चरल नॉलेज जो एक्वायर कर रहे हैं वो आपको एक अलग ही महत्व देगी जीवन में। नेक्स्ट, तो कोड पढ़ लिया हमने, सीकेंट पढ़ लिया। टेंजेंट का मुख्यतः काम है, और टेंजेंट के बारे में छोटा सा ओवरव्यू और दे दूं। सेंटर से ये जो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ये हमेशा देखना भाई, ये जो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना सेंटर से, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत भाई? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे भाई, इंट्रोडक्शन है क्योंकि सर्कल का इतना इंट्रोडक्शन काफी है। बाकी थ्योरम्स करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। जिस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक, एपी ये सब कंप्लीट करे ना भाई, बेहतरीन तरीके से चैप्टर्स बार आप कैसे करा दूंगा जो साथ जुड़ा हुआ है। 10 भी बच्चे हैं ना अगर, तो 10 बच्चे आप 90+ जाने वाले हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। बस गारंटी वो तब है जब आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे भाई, मेरी अकॉर्डेंस क्या है, मेरे साथ चलने का एक ही तरीका है, बस प्रैक्टिस। भाई मेरी मैथमेटिक्स जब वीक थी ना तो मुझे सिर्फ एक ही फॉर्मूला मिला था हमारे गुरुजी की तरफ से, प्रैक्टिस। बस उन्होंने कहा था भाई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। वो तो आर डी शर्मा यूं फेंक देते थे हमारे सामने, कहते थे कि इसे कर भाई, अब आर ऐसे घरवाल कर, अब फलाना कर, अब ढिमकाना कर। तो वो तो हमें, शायद आपको पता हो, मैं आज भी जो आर डी शर्मा प्रेफर करता हूँ बच्चों के लिए, जो मैं आपको भी क्वेश्चन कराता हूँ, वो पुराने वाली आर डी शर्मा, क्योंकि उसमें ना एक स्ट्रेटा है, एक अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है। भाई बात समझ, तो आपको क्या है, मैं आपको थोड़े से गूज़े बम्प्स दे दूं इस 10 मिनट की वीडियो में। मेहनत करो, चीजें होंगी बहुत आसान होंगी। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने जितने टाइप के आपको क्वेश्चन कराए आप उतने ही टाइप के क्वेश्चन के 2-2 बार रिवीजन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 क्वेश्चन कराता हूं तो आप अपनी तरफ से 6 क्वेश्चन करा करो। फॉर एग्जाम्पल आपके 10 क्वेश्चन तैयार हुए, तो अगर मेरी तरफ से आपके 50 क्वेश्चन हुए तो आप देख लो आपके कितने क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। आप 500-400 क्वेश्चन अगर कर लोगे ना एक टाइप के, भाई मैं कह रहा हूं कहां जाएंगे सीबीएसई वाले पेपर बनाने वाले आपसे दूर, कुछ नहीं है। कमी हमारी है भाई, हम कमी किसी की भी निकालते रहे। तो जैसे एक शांति कुंज के वो जो स्टिकर्स आते हैं, उसमें एक स्टिकर है मेरे पास, मेरी अलमीरा पर है वो, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सफल नहीं हुए इसका मतलब आपकी मेहनत में कुछ कमी थी, उससे सीख के आपको दोबारा रेडी होना है और फिर देखना आप कितने मजे में सारे कार्य कर लो। तो यानी गलती किसकी है, हमारी है इनडायरेक्टली। तो वो मेहनत
हमें जो है ना वो उस कमी को पूरा करना है भाई साहब। और वो कमी कैसे पूरी होगी? वो कमी करने से पूरी, ऐसे। तो बस ध्यान रखना भाई, यही तरीका है और कोई भी तरीका नहीं है। ठीक, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अपने थ्योरम्स के साथ। ये तो एक इंट्रो लेक्चर था, ऐसे ही आपके लिए जनरली बना दिया जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट फील करें। कुछ नहीं है भाई, एग्जाम 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 फियर, एग्जाम स्ट्रेस, ये सब बेकार की टर्म्स है यार। किस चीज का स्ट्रेस है? अगर आप पढ़ रहे हो, आप प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग योर टाइम टेबल प्रॉपरली, और आप अपने सारे टास्क को पूरा टाइम दे रहे हो, देन व्हाट इज द इशू? कुछ भी नहीं, नथिंग। कोई चीज आपको, कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं है जो आपको बोदर्ड करे, बिल्कुल भी नहीं करेगी। पर समस्या क्या है? जब तक हम उस चीज की जड़ पर नहीं वार करेंगे, समस्या की जड़ पर वार करो, बीच बीच से काटोगे, क्या समस्या? ध्यान रखना, जितना मेहनत अब करोगे उसका फल बाद में मिलेगा भाई। हमारे पिता जी बहुत अच्छी चीज कहते हैं कि क्या तो ये जो 30 साल की उम्र है, क्या तो इस तक मेहनत कर लो तो बाद का जीवन ठीक रहेगा। मैं ये भी नहीं कहता, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन निकल जाते हैं, फिर वो बच्चे हमारे जैसे टीचर्स को गाली देते हैं कि सर आपने तो कहा था 30 तक मेहनत कर लो, हमने मेहनत करी, अब भी जीवन। देखो, सबका जीवन अलग अलग है, ये सबकी भाग्य रेखाएं कुछ अलग ही कहती हैं। खासकर मेरी भाग्य रेखा तो यार पता नहीं, देखो ध्यान से। अगर किसी को कोई जानने वाला पंडित हो दिखाना यार, कुछ भी नहीं बनता भाई। इसे अगर ऐसे मिला दो ना तो एक ट्राइंगल सा फॉर्म होता है, पता नहीं किस अजीब से टाइप का। ये देखो, बिल्कुल मैथ्स की रेखा है मेरी। तो वही मजाक कर रहा हूँ, जो भी है आपके ना हाथ में दम होना चाहिए, मतलब करने की शक्ति होनी चाहिए। कौन है यार पीछे करने वाला? कोई भी नहीं। तो बस मजे करो, खुश रहो, मजे करो और पढ़ो। टारगेट बनाओ, मैं नहीं कह रहा सिर्फ पढ़ो। डांस अच्छा लगता है डांस करो, म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक करो, पर भाई थोड़े से वेल एजुकेटेड तो बनो। वो समय चला गया यार कि 10वीं पास था जी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने अपने बच्चे तो पढ़ा लिए यार। मतलब कोई बाहर से पढ़ के आ रहा है, कोई फलाने से पढ़ के आ रहा है, कोई ढिमकाने से, तो गलत फहमी मत पालो, मजे करो करो, बस पढ़ाई करो उसके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ भाई, जिसे ज्यादा नींद नींद आती है, छोटा वोटा रख लो भाई। जब भी लगे नींद आ रही है तो ऊपर किसी कुंडे मुंडे से ऐसे लटका के यूं, और तब पढ़ो। गर्दन भी नीचे नहीं जाएगी भाई साहब, एकाग्रता बढ़ जाएगी। वैसे ये चीजें गुरुकुल में इस्तेमाल हुआ करती थी, पर फिर भी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।